अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि उनके बचपन में आज से करीबन 100 साल पहले एक वबा फैली थी जिसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता था। उन्होंने मजीद बताया कि तब तमाम स्कूल, तालीमी इदारे, बिजनेसेस और शायद पूरा मुल्क ही स्टॉप हो गया था। थिएटर और सोशल गैदरिंग्स पर भी पाबंदी थी। इवन चर्च, मसाजिद और मदरसों पर भी ताले पड़ गए हुए थे। तमाम लोगों से कहा गया कि रेगुलरली हाथ धोएं, घर से बाहर ना निकलें और लोगों से दूर रहें, स्पेशली उन लोगों से जिन्हें बुखार और खांसी थी। उन्हें मुंह पर मास्क भी लगाना चाहिए। अब आपको ये सारी बातें हमारी करंट सिचुएशन जैसी लग रही होंगी, बिकॉज ये सारी बातें कोरोना वायरस की वजह से हमारे साथ भी हो रही हैं। बस फर्क इतना है कि स्पेनिश फ्लू अभी तक के कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा डेंजरस रिकॉर्ड किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि स्पेनिश फ्लू में करीबन 500 मिलियन से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। उस वक्त पूरी दुनिया में 3 में से 1 इंसान इन्फेक्टेड हो गया था। इन 500 मिलियन में से अराउंड 50 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, जो अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 से कंपेयर करें तो 2 से 3 गुना ज्यादा बनती है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 में करीबन 12 मिलियन लोगों की डेथ हुई, जो 4 साल के दौरान हुई। लेकिन स्पेनिश फ्लू में 1 साल के अंदर ही 40 से 50 मिलियन कैजुअलिटीज रिकॉर्ड हो गई थी। इस दौरान सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में अराउंड 10 मिलियन लोगों की डेथ हुई। सवाल ये पैदा होता है, क्या अगर हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है तो हम याद क्यों नहीं रखते? क्या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं या ये सारी बातें भुला दी गई हैं? आपने यकीनन नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग बुक्स के रेफरेंस दे रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस की प्रिडिक्शन की गई है। बिल गेट्स की वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने आज से 5 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि ये लोग हिस्ट्री पर नजर रखते हैं और हिस्ट्री जानते हैं, और ये लोग ये भी जानते हैं कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती रहती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऑलवेज। इन फैक्ट हिस्ट्री ने हमें बताया कि एटलीस्ट 100 साल में एक ना एक ऐसा पेंडेमिक जरूर फैलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 का कोरोना वायरस, लास्ट सेंचुरी का स्पेनिश फ्लू, और उससे पहले अराउंड 1820 में कॉलरा और 1720 का प्लेग हमें अभी तक याद है। दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आज तक 4 मेथड्स डिफाइन किए गए हैं। नंबर 1, रिस्क कम्युनिकेशन। नंबर 2, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नंबर 3, हाइजीन प्रैक्टिसेस, और चौथे नंबर पर है सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस। Now we start our discussion from point number 1, that is risk communication. तो फ्रेंड्स, जब कोई भी वबा या पेंडेमिक फैलती है तो उससे ज्यादा तेजी से फैलता है लोगों में फियर फैक्टर, जिसकी वजह से पेंडेमिक में मजीद इजाफा होता चला जाता है। लोग डर के मारे बहुत सी गलत चीजें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहां जरूरी है कि लोगों में गवर्नमेंट एंड कंसर्न बॉडीज की तरफ से रिस्क के बारे में इन टाइम इंफॉर्मेशन का बंदोबस्त किया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड मेथड, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जिस चीज से हम पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं और लड़ सकते हैं वो है सिंपली वैक्सीन्स एंड मेडिसिन बनाना, मगर ये इतना आसान नहीं होता। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जिसमें सालों लग जाते हैं।
वैक्सीन 90% फेलोर रेट के साथ बनाई जाती है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। बहुत सारी दफा लोग वैक्सीन प्रॉपर नहीं लेते, जिसका नतीजा पेंडेमिक के फैलने की शक्ल में निकल सकता है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी हाइजीन प्रैक्टिसेस। आप अभी हर तरफ से एक ही आवाज सुन रहे होंगे। गवर्नमेंट से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई ये बता रहा है कि आप हाथ धोते रहिए, छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करिए, घर को साफ रखिए, मास्क पहनिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें स्पेनिश फ्लू के टाइम पर भी हम सुन चुके हैं। लेट्स कम टू अवर फोर्थ मेथड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल डिस्टेंस मेथड। ये सेकंड सबसे कॉमन प्रैक्टिस है जो बार बार गवर्नमेंट की तरफ से बताई जा रही है। पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही है, बॉर्डर्स बंद और फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है, यानी एक दूसरे से दूर रहो ताकि आपकी और तमाम लोगों की सेफ्टी बरकरार रहे। अगर इन सब मेथड्स को प्रॉपरली यूज किया जाए तो हम इन सब प्रॉब्लम से निपट सकते हैं, मगर हमें डरना नहीं और स्ट्रेस नहीं लेना। याद रखें, इंसान बाय नेचर बहुत पावरफुल है और इन सब प्रॉब्लम से लड़ने की सलाहियत रखता है। आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें ताकि हम ये सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।